कर्मियों पर उपद्रवियों ने पत्थर भी बरसाए। तुर्कमान गेट इलाके में तनाव और पथराव देखने को मिला। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे राजधानी में आधी रात को बुलडोजर एक्शन किया गया है। तुर्कमान गेट की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए यहां पे बड़ी कार्रवाई की गई। मध्य रात्रि ये कार्रवाई की गई है और उस वक्त आप देख सकते हैं हालात जो है पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। वहां पे जो उपद्रवी मौजूद थे उन्होंने पुलिस कर्मियों में हमला किया, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया, जिस कारण से हालात वहां पे काफी तनावपूर्ण बने रहे और पुलिस से माहौल को शांत करने के लिए, तनाव को शांत करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े। ये तस्वीरें हम आपको तुर्कमान गेट की दिखा रहे हैं, जब उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए और इलाके में अचानक से तनाव फैल गया। पथराव के बाद स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ी और तो भारी संख्या में देखिए पुलिस बल की भी तैनाती यहां पे की गई थी और पूरे तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का साफ तौर पे यही कहना है कि ये कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई है और ये पूरी कार्रवाई मध्य रात्रि में की गई है। देखिए हम टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये तुर्कमान गेट की तस्वीर है, जहां पे अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि तनाव का जो माहौल था मध्य रात्रि यहाँ पे देखने को मिला। तो वहीं देखिए ये जो अवैध निर्माण था इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और बुलडोजर एक्शन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हालात यहाँ पे नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी भी तनाव का जो माहौल है बना हुआ है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर की कार्रवाई जो है तुर्कमान गेट के पास देखने को मिली। अवैध रूप से यहाँ पे जो निर्माण किया गया था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मध्य रात्रि ये पूरी घटना हुई। तो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन में बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्कमान गेट से हिरासत में 10 पत्थरबाजों को लिया गया है। सीसीटीवी और बॉडी कैम से पत्थरबाजों की तलाश की गई है। तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी में 5 जो पुलिसकर्मी थे वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। दिल्ली के तुर्कमान गेट बुलडोजर एक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पथराव मामले में 10 पत्थरबाजों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो और बॉडी कैमरों की मदद से अन्य पत्थरबाजों की पहचान में जुट गई है। सेंट्रल दिल्ली के संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी सहयोगी आंचल दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं, तमाम जानकारी उनसे ले लेंगे। आंचल, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पे तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति पर अगर नजर डालें तो तुर्कमान गेट में फिलहाल हालात तो नियंत्रित बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा मामला है, बताइए। बिल्कुल, देखिए लगातार आप पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि जब जब कहीं भी अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो कोर्ट उस पर नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। एमसीडी का जो बुलडोजर है वो कार्रवाई करने पहुंचता है। देखिए उसी कड़ी में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट, जहां पर मेरी मौजूदगी है, फैज-ए-इलाही मस्जिद के ठीक सामने हम मौजूद हैं, जहां पर देखिए ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको सीधा तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं दर्शकों को कि देखिए ये सामने मस्जिद है और मस्जिद को नहीं तोड़ा गया है। बार बार देखिए स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मस्जिद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा गया। मस्जिद के ठीक बराबर में जो अवैध दुकानें थी, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये बारात घर का भी मलबा है, यानी कि ये पूरा जो एक बड़ा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएं। अपने कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा सा आगे आए और दिखाते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। और जिसके बाद से देखिए तनाव की जो स्थिति है बनी, क्योंकि लोगों को गुमराह भी किया गया है, जो हमें लग रहा है, जो हमने अपनी रिपोर्ट में पाया है, क्योंकि हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर ये कहना है
कि ये जो मस्जिद तोड़ी गई ये सही नहीं हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे शब्द उन स्थानीय लोगों ने कहे हैं, जो कि सीधे तौर पर उनसे बातचीत करके ये नज़र हमें आया कि उन लोगों को कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि सामने ठीक आप देखिए ये फैज़े इलाही मस्जिद है जो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ इंडिया सीधे तस्वीरें ग्राउंड से दिखा रहा है, उसके ठीक बराबर में डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, अवैध बारात घर था जो कि सरकारी ज़मीन पर बताया जा रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा कि आप किसी भी ज़मीन को बिल्कुल आंचल, देखिए आंचल, आप जब तस्वीरें दिखा रही है तो मस्जिद के पास कुछ लोग मौजूद भी है, देखिए पुलिसकर्मी भी तैनात है, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो। देखिए फिलहाल यहाँ पर अभी पुलिस का कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है जिससे आप बातचीत कर सके, लेकिन हाँ आपको न्यूज़ इंडिया तस्वीरें ज़रूर दिखा रहा है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं, दिल्ली पुलिस जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा देखिए पूरी तरीके से जो फोर्सेस थी वो अलर्ट मोड पे थी, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। और इसके अलावा हमने देखा कि पत्थरबाजी की जो वीडियो आई है, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए गए हैं, आधिकारिक जो पुष्टि हुई है। इसके अलावा देखिए जो मलबा था उसको हटाने का जो काम है वो भी लगातार शुरू हो चुका है, यानी कि आप देख सकते हैं कि नगर निगम और इसके साथ ही एमसीजी के जो ये डंपर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें भर भर कर जो है मलबा ले जाया जा रहा है, जिससे इस पूरी जगह को खाली किया जा सके। देखिए बुलडोजर जो है वो हमारे कैमरे में आप देख भी पा रहे होंगे कि 2 से 3 बुलडोजर तो बिल्कुल ठीक सामने जो है नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जो स्थानीय लोग हैं, आसपास का एरिया एक बार आप देखिए, ये दिल्ली स्टेट हज कमेटी का बोर्ड लगा हुआ है और इसके ठीक सामने देखिए ये मस्जिद थी फैज़े इलाही, उसके ठीक सामने ये अतिक्रमण जो है वो तोड़ा गया है। एक रोड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, एक रोड जो है वो LNJP अस्पताल की तरफ जाता था, बाहर की साइड आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कई लेयर की जो सुरक्षा है। ठीक है आंचल, देखिए वहां पे अगर आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोगों के पास जा ही रहे हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि कार्रवाई खुली कार्रवाई गलत है मैडम, ये तो दिल दुख रही है, सारी आवाम का सब परेशान है, तो गलत हुआ है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट की कार्रवाई करने के उनके पास आदेश, कोई सुनवाई नहीं हुई मैम, कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। लेकिन एमसीजी की तरफ से, पुलिस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ। रातों रात डेमोनेशन करना, कोई कोर्ट के आदेश नहीं दिखाए, रात को सब मांगे गए हैं, सारे हमारे MP साहब तक आए हुए थे, उन्होंने उन तक ने मांगे आदेश, किसी ने भी नहीं दिखाया आदेश। बस कहना जाओ, जाके बस जान को खतरा है, आप चले जाओ यहाँ से। देखिए मस्जिद कहाँ तोड़ी गई, उसके बराबर में जो डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो बारात घर था, वो तोड़ा गया। मस्जिद तो सुरक्षित है मैम, सब है तो एतराफ़ मस्जिद का ही ना, ये सब हमारी पुरखों की ज़मीन है, सब कब्रस्तान है नीचे, यहाँ पे सब कब्रस्तान की ज़मीन है, सबको पता है, सब ने आँखें मीच रखी है, बस जंगल राज हो रही है, किससे कौन क्या कह सकता है, जो बोलेगा वही पिटेगा। लेकिन कब्रिस्तान में देखो ठीक है, एक किसी भी धर्म में देखिए कोई स्थान किसी को दिया जाता है इस्तेमाल के लिए, लेकिन सब वक्फ बोर्ड की जगह है ये। सरकार तो कह रही कि सरकारी ज़मीन है, तो कोर्ट से पेपर अप्रूव करें ना, दिखाएं वो सब कुछ, कहाँ कौन किसको क्या दिखा पा रही है बताइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग भी कम नज़र आ रहे हैं। मैम 44 भी हालांकि लगा दी गई, उसके तहत आप ज़्यादा संख्या में कानून का बस वही आला अधिकारियों का आदेश है, सब हटे हुए यहाँ से, कौन क्या करेगा। एक इन जनरल बात, क्या कानूनी कार्रवाई, कानून अगर कोई आदेश देता तो क्या उसको गलत मानते हैं? जी, कानून अगर कोई आदेश देता है कि ये अवैध है, ये सरकारी ज़मीन है और इसको अतिक्रमण को हटाना चाहिए, इसको आप गलत मानते हैं? मैं मुसलमान कभी भी कानून नहीं तोड़ता, वो हमेशा कानून का पालन करता है, मुसलमान को हमेशा दबाया जाता है, आज भी दबा दिया। पत्थर चलाने की एक वीडियो भी सामने आई, जिसमें पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाया, कोई पत्थर नहीं चलाया, सब हमारे सब अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कोई बताइए कौन परेशान है हमें। पुलिसकर्मी जो घायल हुए, मैम मुझे इस बारे में मालूम नहीं है मैम, मैं तो खुद बिल्कुल अभी आया हूँ। बिल्कुल, देखिए अगर जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रही है तो अभी हालात तो यहाँ पे सामान्य है,
लेकिन लोग यहाँ पे नाखुश हैं और यहाँ पे सारे लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी के ऊपर पत्थर बरसाए हैं, लेकिन इनका यहाँ पे ये कहना है कि हमने कोई पत्थर नहीं बरसाए, ये सब झूठ है। हालांकि सारे लोग यहाँ पे नाखुश है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही थी कि मस्जिद को ढा दिया गया है, मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। मेरी सहयोगी आंचल ने तस्वीरें भी दिखाई कि मस्जिद एकदम से सुरक्षित है। बस वहां पे जो सेंटर था, जो बारात घर था, जो कि अवैध रूप से था, उसको हटा दिया गया है। आंचल, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो वहां पे अगर कोई अधिकारी मौजूद है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए आप। कल रात को क्या हुआ, कैसी स्थिति थी? देखिए, फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ नहीं मौजूद हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम पे यहाँ बोल पाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि पैरामिलिट्री